दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अराबेला की पार्टी की तैयारियों के बीच ऐसा क्या होता है कि लेडी बेलिंगटन भी सोचने पर हो जाती हैं मजबूर। कौन है इन घटनाओं के पीछे, चलिए जानते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि अराबेला की आंट लेडी बेलिंगटन उसके लिए पार्टी थ्रो कर रही हैं, एक छोटी सी पार्टी, ताकि वो लंदन के तौर तरीकों को जान सके। और उसमें बुलाया गया है ब्यूमेरिस को भी। इसी पार्टी की तैयारियों और लंदन में सैर सपाटे के बीच अराबेला की जिंदगी गुजर रही थी। तब लॉर्ड फ्लीटवुड मॉर्निंग टी के लिए उससे मिलने आते हैं और जल्द ही ब्यूमेरिस भी उससे मिलने आते हैं। लेकिन अफसोस अराबेला मिस्टर ब्यूमेरिस से नहीं मिलने पाती, क्योंकि वो सैर सपाटे के लिए बाहर गई हुई थी। तो लॉर्ड ब्यूमेरिस ने उससे जो वायदा किया था चलते हुए कि वो लंदन में उससे मिलने आएंगे, वो उन्होंने पूरा किया। अब अराबेला के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, कभी चर्च में, कभी हाइड पार्क में। जब अराबेला की आंट लेडी बेलिंगटन कुछ फील करती हैं, वो देखती हैं कि अराबेला के साथ जब भी वो पार्क में घूमने जाती हैं तो उनके पास अराबेला से मिलने लंदन की बड़ी बड़ी आलीशान परिवारों की औरतें भी आ जाती हैं। वो लेडीज़ जिनके साथ खुद लेडी बेलिंगटन के सिर्फ हाय और हेलो के ही संबंध हैं। वे औरतें अराबेला की तारीफ़ करती हैं, अपनी बेटियों से उसकी दोस्ती करवाती हैं, और इसका असर भी कुछ बहुत ही अच्छा अराबेला के ऊपर हुआ। इसका असर ये हुआ कि अराबेला के बहुत जल्द ही इतने दोस्त लंदन में बन गए कि सबको लगने लगा जैसे ये हमेशा से लंदन में ही रहती आई है। लड़के जो अराबेला के हम उम्र थे या उससे भी कुछ बड़े थे, वो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। कभी पार्क में तो कभी लेडी बेलिंगटन के घर अराबेला के चाहने वालों की भीड़ ही लगी रहती थी। लड़कों को लेकर लेडी बेलिंगटन को कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि अराबेला पर पहली नज़र पड़ते ही उन्हें पता चल गया था कि वो इस सीज़न में लड़कों की पहली पसंद रहेगी। लेकिन इन गणमान्य महिलाओं का अराबेला में इतनी दिलचस्पी दिखाना लेडी बेलिंगटन को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन जब उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया तो उन्होंने इसका क्रेडिट खुद को दे दिया, ये सोचकर कि उन्होंने अराबेला का लंदन में रहने का प्रचार कुछ ज़्यादा ही अच्छे से किया है। लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही ऊंची नाक वाली महिलाओं ने अराबेला में रुचि दिखाई तो लेडी बेलिंगटन के इस निष्कर्ष से भी ये बात एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। जैसे लेडी समरकोट का उनके घर आना। लेडी समरकोट ने अराबेला के घर आकर ऐसा क्या अजीब काम किया। दरअसल अराबेला तो बाहर गई हुई थी और लेडी समरकोट, वो सोसाइटी की एक बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती थी अपने परिवार के कॉन्टैक्ट्स के कारण। हालांकि उनकी सारी जायदाद कर्ज के बोझ के तले दबी हुई थी। लेडी समरकोट अराबेला की तारीफ करते हुए नहीं रुक रही थी। उनका मानना था कि अराबेला में बिल्कुल बनावट नहीं है, और लेडी बेलिंगटन सोच रही थी कि बनावट होगी भी क्यों उसमें। अराबेला की सादगी पर वो मर मिट रही थी, और अराबेला और उसकी आंट को अपने घर, जो कि ग्रॉसवेनर स्क्वायर में था, एक छोटी सी पार्टी के लिए वो इनवाइट करने आई थी। उनके जाने के बाद अराबेला की आंट देर तक सोचती रही कि समरकोट के 5 लड़के हैं और अपनी जायदाद बचाने के लिए उन्हें किसी अमीर लड़की से शादी करने की ज़रूरत है, तो लेडी समरकोट यहाँ क्या कर रही हैं। लेकिन इसका जवाब उन्हें नहीं मिला। फिर लेडी बेलिंगटन ने यही सोचा कि कहीं उन्होंने अराबेला की जायदाद का कोई बढ़ा चढ़ा कर ऐलान तो नहीं कर दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो खास ख्याल रखा था इस बारे में कोई भी बात ना करने का। अब लेडी समरकोट के बाद मिसेस पैंक्रिज लेडी बेलिंगटन से मिलने आई। ये समरकोट से भी ऊंची हस्ती थी। इन मोहतरमा ने कई बार लेडी बेलिंगटन पर छीटाकशी की थी। खुद की इनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अपने भतीजे पर ये जान छिड़कती थी। और आज उसी के कहने पर लेडी बेलिंगटन और अराबेला को अपने यहाँ म्यूज़िक नाइट का निमंत्रण देने के लिए आई थी। अराबेला की तारीफ़ के उन्होंने पहाड़ गढ़ दिए कि बेहद सुंदर है, प्यारी है, और इस बार सब लड़कियां अराबेला के सामने फीकी पड़ जाएंगी। और लेडी बेलिंगटन इस औरत के मुंह से, जिसकी ज़बान को एसिडिक ज़बान भी कहते थे, अराबेला के बारे में ये सब सुनकर आश्चर्य से मरी जा रही थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मिसेस पैंक्रिज और उनके भतीजे मिस्टर एप्सवर्थ के बीच क्या बातें हुई थी। दरअसल हुआ यूँ कि मिस्टर एप्सवर्थ अपनी बुआ के पास आए और उनसे कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी बुआ उनकी मुलाकात एक हायरस से कराए, जिसका नाम टैलेंट है, और वो दूर यॉर्कशायर से आई है, सुंदर है, उसके पास लंदन की दूसरी अमीर सुंदरियों से ज़्यादा पैसे हैं।
और वो लेडी बर्लिंगटन के यहाँ रुकी है। जब मिसेस पैंक्रिज ने कहा कि अगर लेडी बर्लिंगटन के यहाँ कोई अमीर हायरस रुकी होती तो वो पूरे शहर में ढिंढोरा पीट चुकी होती, तो इस पर मिस्टर एब्सवर्थ ने कहा कि वो लड़की खुद नहीं चाहती कि उसके पैसों का किसी को पता चले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसे उसके पैसों के कारण पसंद करे। जब मिसेस पैंक्रिज ने पूछा कि उसे ये बात किसने बताई है, तो एब्सवर्थ ने बताया कि लॉर्ड फ्लीटवुड ने उसे बताया है। लॉर्ड फ्लीटवुड का नाम सुनकर मिसेस पैंक्रिज ने कहा कि मैं लॉर्ड फ्लीटवुड की कही हुई किसी भी बात पर ध्यान नहीं दूंगी। तो पट से एब्सवर्थ ने कहा कि ये फ्लीटवुड नहीं है। वो तो जानता भी नहीं था कि उस लड़की का नाम और उस लड़की के परिवार की रेपुटेशन के बारे में, लेकिन ब्यूमेरिस जानता है और उसने गारंटी ली है उस लड़की के अमीर होने की। ब्यूमेरिस इज वर्किंग ऑन हिज प्लान। अब मिसेस पैंक्रिज के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ब्यूमेरिस ने कहा है तो सच होगा। उन्होंने पूछा क्या लड़की देखने में अच्छी है? एब्सवर्थ ने कहा आप कैसी बातें करती हैं? क्या ब्यूमेरिस किसी ऐसी लड़की को बढ़ावा देगा जो उसके स्टैंडर्ड से ना मिलती हो? मिसेस पैंक्रिज को ये बात भी ठीक लगी और इस तरह मिसेस पैंक्रिज लेडी बर्लिंगटन के घर पहुंची थी इस इवेंट का इनविटेशन देने के लिए। लेडी बर्लिंगटन बेहद खुश हुई क्योंकि इससे पहले कभी उन्हें इस तरह की मिसेस पैंक्रिज की पार्टीज का इनविटेशन नहीं मिला था। लगे हाथ उन्होंने भी मिसेस पैंक्रिज को अपनी पार्टी का इनविटेशन दे दिया, जिसको मिसेस पैंक्रिज ने तुरंत ही एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन क्योंकि लेडी बर्लिंगटन को बुआ भतीजे के बीच हुई इस बात का पता नहीं था, इसलिए वो सोच में पड़ गई कि ये इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज क्यों अराबेला में इतनी इंटरेस्टेड हैं। देखते हैं लेडी बर्लिंगटन को कब ये सारी की सारी बात पता चलती है जो हमें और आपको तो पता चल गई है। अब ये जानने के लिए कि कैसी रही अराबेला की लंदन में पहली पार्टी और उस पार्टी में ब्यूमेरिस आए या नहीं, वापस आइएगा हमारे चैनल पर इसकी अगली किस्त के लिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।